बेटे भगवान की भक्ति वो होती है जो हमारा कार्य है। रैदास चमार था ना, लेकिन बेटे जब जूता सिलता था और जब काम करता था तो वो ये मान के चलता था ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये विशुद्ध भगवान की पूजा है। और जब भगवान की पूजा है, भगवान का काम करूँगा तो क्या मिलावट का काम करूँगा? फिर क्या हम निरीह जानों को लेंगे? हमारे जो अबोध बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं और जो हमारे परिवार जो नष्ट होते जा रहे हैं स्वास्थ्य के नाम पर, क्या हम दवाओं को मिलाकर दवाओं में मिलावट करेंगे? क्या हम खाद्य पदार्थों में मिलावट करेंगे क्या? नहीं बेटे, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा भगवान 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 जिस चीज़ को खाएगा, क्या भगवान को हम धोखा देंगे क्या? क्या भगवान से हम घूस लेंगे क्या? क्या भगवान को और कोई गलत उसमें डालें? नहीं बेटे, फिर तो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। फिर उसको अच्छा कार्य ही करना पड़ता है, किसको? भगवान के भक्त को। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी थी गुरुजी के बारे में। बेटे भगवान, हाँ बेटे, भगवान को उन्होंने जीत लिया और भगवान उनके हृदय में विराजमान है बेटे। और मैं तो ये कहूँगी कि उनकी मुट्ठी में भी है माता जी। क्या आपने तो बड़ा ऊंचा शब्द कह दिया। हाँ बेटे, मुझे कहने दीजिए, क्योंकि भगवान भगवान उनकी रग रग में है। गायत्री माता हर समय बेटे हाथ फेरती रहती हैं और दुलारती रहती हैं अपनी लाल को। बेटे क्यों आपको क्यों नहीं दुलारती हैं और गुरुजी को क्यों दुलारती हैं? बेटे सर्वस्व निछावर कर दिया, जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया हो और 15 वर्ष की आयु से लेकर के आज 75 वर्ष की आयु में आप कल्पना कर सकते हैं। बेटे आप लोगों ने तो देखा नहीं है, आज की स्थिति में आप देखेंगे तो रो पड़ेंगे, आप रो पड़ेंगे। बेटे जब ये गायत्री माता आई है तो आप ये समझते हैं कि गायत्री माता का अनुदान वैसे ही बरस रहा है? नहीं बेटे, जब तक बीज अपने को गलाने की चेष्टा नहीं करता, जब तक गलता नहीं है, तब तक वो वृक्ष नहीं बनता है, तब तक पौध नहीं लगती है, वृक्ष नहीं बनता तो उसे फल नहीं आते। सड़ गल के चला जाएगा, सड़ गल के चला जाएगा। वही मैं आपसे कह रही हूँ, गुरु जी का तो बार बार मैं उदाहरण दे देती हूँ बेटे, मेरी जबान पे आ जाते, मैं क्या करूँ? मैं भी क्या कर सकती हूँ? मैं भी एक नारी हूँ, पत्नी हूँ बेटे, और मेरी नस नस में वो समाये हुए हैं, इसलिए बार बार मेरे मुंह पे आ जाते हैं, बार बार मुंह पे आ जाते हैं। तो मैं अपने बच्चों के सामने कहने लगती हूँ, चाहे वो लागू है अथवा नहीं है, मैं तो लागू करना चाहती हूँ। कहती हूँ बेटे सही सिद्धांत यही है, सही सिद्धांत यही है, अपने को बीज की तरह से गलाना है। बेटे पहले झाड़ झंकार को साफ करो, भूमि को साफ करो। जो पथरीली भूमि है, इसमें जो भी बीज आप डालेंगे वो नष्ट हो जाएगा, उगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं उगेगा। और जब आप सफाई कर लेंगे तो बेटे बीज डालेंगे, आनंद आ जाएगा, फिर फसल आएगी। हाँ बेटे, चमत्कार पैदा हो जाएगा तब जब भूमि साफ होगी। तब भूमि को साफ करिए, जो अंतःकरण की जो भूमि है, जो मलिनता है, उनको साफ करिए। जो मेरा संकेत था पाप से भी था कि बेटे हमारी अनेक भूलें होती रहती हैं मनुष्य जीवन में। प्राय अरे माता जी पहले भी आए थे, आप तो पहले भी कह रही थी बेटे और लिख के दे देना। हाँ बेटे, बार बार धुलाई करनी पड़ेगी, बार बार इसके रंग चढ़ाना पड़ेगा। आपको अपनी भूलों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। आप जो पिछली बार भूल करके आए थे, क्या आपके जीवन में फिर कोई भूल नहीं हुई? जब हुई है तो फिर धोइए, फिर करिए उसकी धुलाई। नहीं साहब अब तो नहीं करेंगे तो बेटा रे तू गलीस, पहले धो, मन को धो, आगे के लिए प्रतिज्ञा कर, आगे के लिए संकल्प कर। नहीं, जो हमसे भूलें हुई हैं वो आगे नहीं होंगी, संभलने की चेष्टा कर। नहीं, संभलने की चेष्टा तो करता नहीं है, गंदगी भरी पड़ी है तो फिर उसमें कैसे आएंगे बेटे? नहीं आएंगे। भगवान बुद्ध जा रहे थे तो एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि हमको भगवान से मिलने का रास्ता बता दीजिए। रास्ता बता दें तुझे? भगवान कैसे मिलता है वो उपाय बता दीजिए। ये उपाय बता दो। न कहा चल बेटे मेरे साथ चल।
जहाँ मैं चलता हूँ वहाँ तू मेरे साथ चल। और वो उत्सुकतावश जिज्ञासा थी न जानने की भगवान के प्रति, तो वो साथ साथ चल दिया। साथ साथ चल दिया तो जा करके एक परिवार से उन्होंने भिक्षा मांगी। भिक्षा जब मांगी बेटे तो उनके कमंडल में था गोबर, गोबर भरा था। उन्होंने पहले ही से, उनका कुछ सांकेत भाषा थी, वैसे नहीं बताते थे, उदाहरण से बताते थे। तो वह जहाँ उन्होंने पात्र किया खीर भी उसी में डाल दी। खीर जब उसमें पात्र में डाल दी तो वो जो लड़का था उसने व्यक्ति, तो उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्या भगवान के बारे में जानते हैं, आप क्या भगवान के बारे में हमें बताएंगे, आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई पागल करता हो। क्यों पागल कैसे करता है? उन्होंने कहा जो आपके कमंडल में गोबर भरा था वहीं आपने खीर डलवा दी। बताइए, ये तो न खीर रही न गोबर, ये तो गुड़ गोबर हो गया, ये क्या कर दिया आपने, ये खाने के काम में आएगी। उन्होंने कहा कि बस बेटे यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत है भगवान का और भक्त का। जो गोबर हमारे दिमाग में भरा पड़ा है और जो हमारे अंतःकरण में भरा पड़ा है, तो भगवान आएगा कहाँ? भगवान आएगा तो तेरे इसी में समा जाएगा। भगवान इतनी मेहनत करे, इतनी दूर से आए और तुम्हारे घर आए और तुम्हारे अंतःकरण में आए और तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं। असर है भी तो भूत पलीतों का है। जैसा कि एक लड़का आया और मुझसे बोला माता जी मैं 10 साल से उपासना करता हूँ, 10 से। अच्छा बेटा, गुरुजी को तो सारी जिंदगी लग गई और तू 10 साल से? हाँ माता जी 10 साल से करता हूँ, पर गायत्री माता ऐसी निष्ठुर है, कैसी निष्ठुर है कि एक दिन भी स्वप्न में आकर के मुझे दर्शन नहीं दिए। हाँ बेटा बड़ी निष्ठुर है, पर ये बता कि गायत्री माता के लिए तू केवल स्वप्न के लिए ही उपासना कर रहा था कि हाँ? तो मैंने कि तू चित्र ले जा, देख ले गायत्री माता खूब दे, 1 घंटा देख, 2 घंटा देख, स्वप्न में तो जरा क्षण की दिखेंगी और उससे तो तू 24 घंटे देख ले। बेटे फिर तेरा क्या भला होगा? जब स्वप्न में गायत्री माता आ जाए और तुझे दिख जाए तो तेरा क्या भला हुआ? जब तक तैने अपने को बदला नहीं, अपने को संभाला नहीं, तब तक बेटा कोई प्रयोजन पूरा नहीं होता हमारा कि हम भगवान के भक्त हो सकते हैं। भगवान जब आएगा तो मैंने कहा ना संवेदना के रूप में आएगा और गायत्री माता आएंगे तो बेटा फिर ऐसे नहीं आएंगी, फिर आपको घर में नहीं बैठने देंगे, घर में नहीं बैठने देंगे, फिर गुरुजी की तरह से बाहर निकालेंगे। कैसे कि उनके मनु जब जा रहे थे नहाने के लिए तो अंजलि में जल ले रहे थे, गंगा जल से अंजलि में जो जल दे रहे थे तो उसमें आ गई मछली। भगवान की भक्ति की बता रहे बेटे, भगवान का जो भक्त होता है वो सीमित होता है या असीमित होता है। तो बेटे हाथ में जो मछली आई तो उन्होंने बड़ा दुलारा उन्होंने कहा बड़ी प्यारी मछली है, उन्होंने लेके कमंडल में डाल दी। कमंडल में डाल दी तो मछली और जरा बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि अब क्या करूं, ये तो इतनी बड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि मैं सीमाबद्ध नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती गुरुदेव, मुझे कहीं भेजिए। कहाँ भेजें? गायत्री तपोभूमि बनाई है। अच्छा गायत्री तपोभूमि बन गई। उनका 4 वेद लिखिए। अच्छा ये भी हो गए। अब सीमाबद्ध नहीं रहना ये तो हो गया, अब क्या करें? तिलमिला रही है मछली, तिलमिला रही है तो कहाँ भेजें? अच्छा तो जाए हिमालय पे चली जा। तो बेटे हिमालय पे 1 साल रही, फिर क्या हुआ? फिर आ गई मछली लौट के। फिर क्या हुआ? फिर देख ये धर्म और विज्ञान का कौन लेगा, कौन वजन उठाएगा? कश्यप भगवान के अपनी पीठ पर उठाएंगे धर्म और विज्ञान का बोझ। मछली बेटे फिर यहाँ आई, फिर यहाँ भी सीमाबद्ध नहीं, असीम हो गई बेटे, सारे विश्व में समाई जा रही है वो शक्ति में मनु भगवान के उसके ऊपर कह रही थी, मछली के ऊपर। मछली ने कहा कि नहीं कमंडल में हम नहीं रह सकते, तो चलो तालाब में छोड़ते हैं। उन्होंने कहा नहीं हमारे लिए तालाब भी छोटा है। तो बेटे कहाँ चली गई वो मछली? समुद्र में चली गई, जहाँ अथाह, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब भगवान का भक्त होगा तो वो सीमित नहीं रह सकता, वो सीमित रहेगा तो सड़ जाएगा, गल जाएगा,
उसकी भक्ति गल जाएगी। बेटे जो हमने और आपने जो भक्ति का रूप समझा है वो समझा है, एकांगी समझा है कि माला जपिए उद्धार। अच्छा मान ले तेरा उद्धार हो भी जाए तो मैं तो ये कहूंगी कि इतने बड़े संसार में से और तेरी मुक्ति हो जाए, क्या हो जाएगा जरा बताना। अरे कुछ नहीं हो जाएगा, एक और व्यक्ति घट जाएगा। अच्छा इतने बढ़ रहे थे, एक घट गया। तेने संसार का भला क्या किया, तेने विश्व का क्या किया, तेने अपने समाज के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया। बेटे भगवान आएगा, भगवान इस रूप में नहीं आता, कभी भी किसी भी भक्त के ऊपर नहीं आया है तो वो एक कोने में बैठा रहे और माला सटकता रहे और बस उसका कल्याण हो जाए। नहीं बेटे, जब कल्याण होगा तो उस रूप में होगा। किस रूप में? उसका विकास होगा, उसका आत्म विकास होगा, उसका बौद्धिक विकास होगा। दो विकास होते हैं। और क्या विकास होता है बेटे? श्रद्धा का होता है और निष्ठा का होता है। जैसा कि एकलव्य का किससे सीखा? मैं कहा गुरुदेव आपसे ही तो सीखा, आप ही तो हैं मेरा उद्धार करने वाला, और कौन है? उन्होंने कहा मैंने तो अर्जुन के लिए वचनबद्ध था। तेने कहाँ से सीखी? मैं तो कभी नहीं आया तेरे पास। उन्होंने कहा आप नहीं आए, मेरे तो आप अंतःकरण में बैठे, हर समय मेरे साथ हैं गुरुदेव, आपने ही चलाना मुझे सिखाया। तो उन्होंने कहा एकलव्य धन्य है तेरी भक्ति, तेरी भक्ति धन्य है। तेरे सामने मैं गुरु हूँ तो क्या, मैं छोटा पड़ता हूँ। क्यों? भक्त के सामने बेटे भगवान छोटा पड़ता है, क्योंकि वो श्रद्धा से ताल्लुक है, वो श्रद्धा से ताल्लुक है और भावनाओं से ताल्लुक है। जब हमारी भावना और श्रद्धा जब हमारी विकसित हो जाती है तो बेटे गुरु भी हमारे पास आता है, गायत्री माता भी हमारे पास आती है, भगवान ही हमारे पास आते हैं, सब आते हैं। और जब तक हम श्रद्धा को अपने जीवन में नहीं लाएंगे तब तक हमारी भक्ति अपूर्ण होती है। तो आप कहेंगे माता जी ये हमको नहीं मालूम था, कि हमने आपके मुंह से कभी ऐसा नहीं सुना था। हमको ये मालूम होता कि आप हमारी की भक्ति की ऐसी धज्जियाँ उड़ाएंगी तो हम नहीं आते यहाँ शांति कुंज में। पहले तो गुरुजी कहते थे, अब तो आपके मुंह से भी यही बात निकलने लगी है। बेटे गुरुजी और हम दोनों एक हैं, हमारी भावना एक, हमारे सिद्धांत एक, शरीर में अलग अलग। तो वही तो बोलेंगे, और कौन बोलेगा? वही बोला जाएगा बेटे, वास्तविकता ही बोली जाएगी। आपके जीवन में वास्तविकता को उतारना चाहते हैं कि भक्ति का सही मार्ग और सही स्वरूप बेटे अध्यात्म का यही है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और कोई नहीं है बेटे। आपके दुख दर्द कठिनाई का तो हमने पहले ही से कह दिया था, जो आशा लेके आए हैं। लेकिन यदि आप अनुष्ठान करने आए हैं बेटे, तो पहले आपको मन की सफाई करनी पड़ेगी, तन की सफाई करनी पड़ेगी, स्थान की सफाई करनी पड़ेगी। और जब आप जप करें उस समय बेटे आपका अंतःकरण कैसा होना चाहिए? विशुद्ध, बच्चे का जैसा। बच्चे का कैसा होता है? कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दुराव नहीं। भगवान का दूसरा रूप बच्चे को मानते हैं। बच्चे को कौन है? ईसा मसीह ने कहा भगवान कहाँ है? उन्होंने कहा ये रहा भगवान। एक बच्चे को उठा लिया। हाँ बेटे, बच्चे जैसी मनस्थिति, बच्चे जैसी हमारी कल्पना और बच्चे जैसी हमारी मनस्थिति। कैसी मनस्थिति? कि बस हम और हमारा भगवान, दूसरा कोई नहीं है। पत्नी, अरे पत्नी क्या करेगी? यहाँ भी पत्नी आ गई तेरी, यहाँ भी बच्चे आ गए। कम्मका, घर तो घर तेने सारा नरक बना रखा था, शांति कुंज में भी नरक लेके चला आया। क्योंकि हमेशा हमने पत्रिका में दिया हुआ और पत्रों में लिखा है कि बेटे जो आपका वातावरण वहाँ है वो यहाँ लेके मत आना। और आ भी गए हो तो ये मान के चलिए 10 दिन तक आपकी बीवी नहीं है। अरे माता जी ये क्या कह रही हैं? हमारी बीवी को भी आप छुड़ा रही हैं। बेटे ये मान के चल, ये गुरुजी की और माता जी की लड़की है, तेरे रौब झाड़ने के लिए नहीं है। ये अपनी सेवा खुद करनी पड़ेगी। आप अपनी मन स्थिति बनाइए। नहीं साहब, बीवी जी जाएंगी तब मियाँ जी स्नान करेंगे, और थाली कौन धोएगी? बीवी। और तू धो लेगा तो क्या हो जाए? साधक की बेटे, साधक की मनोभूमि बनाइए। यहाँ कोई किसी की बीवी नहीं है, कोई किसी का बेटा नहीं है। कब तक? जब तक आप उपासना करते हैं तब तक, अनुष्ठान कर रहे हैं तब तक।
तब तक आपका बीवी से कोई रिश्ता नहीं है, आपका बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि लगड़ जंजाल कूड़े कबाड़े को आप यहाँ भी ले आए। जो आपका वातावरण था, घरेलू वातावरण था, खींच का, तनाव का, यहाँ भगवान को पाने के लिए आए थे, गायत्री माता को पाने के लिए आए थे, गुरुजी को पाने के लिए आए थे, और आप खाली हाथ जाएंगे? नहीं बेटे, नहीं माता जी, खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम जब क्यों कर रहे हैं। जब कर रहा है तो बेटे जो मिलेगा किसी और का अनुदान मिलेगा, तेरे करने का नहीं मिलेगा। तेरे करने का यदि मिलेगा तो बेटे 2.5 रुपये रोज से ज्यादा नहीं मिलेगा, समझ ले। अरे माता जी, मैं तो ऐसे ऐसे ख्वाब लेके आया था कि मेरा ये होगा, मेरी ये तरक्की होगी, ये तरक्की होगी। तो हम खैर इतना गायत्री माता हमारा मान जाती है, बहुत दयालु है। मैंने कहा ना कि गायत्री माँ बड़ी करुणामयी है, दयालु है। बेटे तुम्हारी मानेंगी कि नहीं मानेंगी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी जरूर मान जाएंगी, जरूर मान जाएंगी। हम ये कह देंगे कि हमारे ये लड़के आए हैं माँ जी, आपका अनुष्ठान करने आए हैं। 27 माला रोज, कै घंटे, 2.5 घंटे। और हमारे यहाँ बेटे या सप्तऋषि से जब हम बुलाते हैं तो रुपया घंटा लेते हैं, रुपये रोज, रुपया 1 रुपया घंटा। तो आपका 2.5 रुपया रोज हो गया, 22.5 रुपये 9 दिन के। आप ले जाओ, अब नौकरी में तरक्की कराना चला, हर महीने का करा देंगे। बस इससे ज़्यादा कामना मत रखना बेटे। ये अपने कलमश और जो आवरण है इनको हटाने के लिए गायत्री माता की ऐसी दुर्गत उड़ा रहे हो तुम। तो गायत्री माता ये करेंगी, वो करेंगी, आपका पुरुषार्थ क्या करेगा? फिर आपको जो शरीर दिया उसका क्या होगा? नहीं बेटे, आपका मेहनताना है तो आप ले जाइए, ले जाइए 22.5 रुपये। तुम अपने घर वाले, गायत्री माता अपने शांति कुंज में मौज करेंगी। नहीं बेटे, भक्ति इसका नाम नहीं होता है। भक्ति अलग, ये अलग। ये मत करिए कि जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मनसा देवी पे स्वस्तिक लगा के आएंगे। ये स्वस्तिक में सारी गंदगी में करके आएंगे, सारी गंदगी करके आएंगे। अरे जाए लो, भगवान का स्वरूप तो समझ लो कम से कम। भगवान किस रूप में आता है, कहाँ आता है और कहाँ बैठता है। भगवान ऐसी गंदी जगह पे नहीं बैठता। भगवान का बहुत ऊंचा स्वरूप है, ऊंची जगह पे बैठता है। जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम न मालूम क्या क्या करते हैं, सफाई करते हैं, यहाँ बैठा लेंगे, यहाँ खिलाएंगे। ये कौन जमाई जी आ गए, ये कौन समधी जी आ गए, अब इनको ये बनेगा, ये खवेगा। और कोई मंत्री आ जाए तो यहाँ कभी आते हैं। पिछले दिनों आने वाले थे, मैंने कि भगवान करे नहीं आए। 30 तारीख को आने वाले थे, कहलवाया हमने एक ने उसको। 28 तारीख को उनका टेलीफोन आया था कि हम आना चाहते हैं, कि लाओ जरा कहलवा दो। भैया ना आए तो अच्छा है। क्यों ना आए तो अच्छा है? हमारा सारा का सारा भावनात्मक जो बना है वो सारा चौपट हुआ जा रहा है। ये क्या? पर मैं आपको बता रही हूँ, मंत्री आता है तो क्या करना पड़ता, कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। यहाँ सफाई है, वहाँ सफाई, और जाने क्या क्या उनके लिए उमल तुमल जुटाने पड़ते हैं। तो बेटे भगवान जो होता है, भगवान क्या उस मंत्री की हैसियत का भी नहीं है? गायत्री माता क्या उसकी हैसियत की भी नहीं है? क्या इसकी हैसियत की भी नहीं है जो आपके जमाई की बराबर, आपके समधी की बराबर? नहीं बेटे, उसका स्थान बहुत ऊंचा है, उसका स्थान बहुत ऊंचा है। तो मैंने आज आपसे ये कहा कि आप बेटे अपने अंतःकरण की सफाई करिए। श्रद्धा जब आप जब करें तो ये मान के चलिए कि हम माता की गोदी में हैं और माता हमको छाती से लगा रही है, माता हमको दुलार रही है, माँ हमारे सर पर हाथ फेर रही है। बेटे उस आनंद की अनुभूति तो लेना। आनंद की अनुभूति आपने ली कहाँ? उन्होंने कहा माता जी हम जब जप करते हैं तो हम तो ये मान के चलते हैं कि गुरुजी को सामने लाते हैं। अच्छा बेटा, गुरुजी को लाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी की शक्ल नहीं बेटे, गुरुजी की शक्ति और गुरुजी की प्रेरणा वो मुख्य है। शकल मुख्य नहीं है। शकल तो बेटे आज आपके सामने हम लोग दिख रहे हैं। न करे भगवान 2-4 साल में क्या कह सकते हैं, मनुष्य शरीर है। फिर क्या होगा? फिर आप छिटक जाएंगे, फिर आप चले जाएंगे, फिर आप बंधने वाले नहीं हैं बिल्कुल। और जो गुरुजी की आत्मा से बंधा है, जो सिद्धांत से जुड़ा है, वो बेटे टलेगा नहीं। वो ये कहेगा अरे गुरुजी नहीं है, माता जी नहीं है तो क्या, उनका जो बना हुआ पवित्र तीर्थ तो है, उनके सिद्धांत तो हैं। जो साहित्य में उन्होंने आग उड़ेली है, वो आग तो है।
उसका उसका हम विस्तार करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे विवेकानंद ने किया था बेटे, विवेकानंद ने किया था। जो समर्थ गुरु वो थे, क्या नाम है, रामकृष्ण परमहंस थे, तब करने में समर्थ नहीं हुए। लेकिन जब वो नहीं रहे बेटे, कितना विस्तार किया। किसने किया बेटे? उसकी भक्ति ने किया। किसकी ने? विवेकानंद ने। विवेकानंद की भक्ति ने किया और किसी ने नहीं किया बेटे। वो भक्ति, मैं कहती भगवान करे आप में वो भक्ति आए, लेकिन आएगी कब? जब अपनी पात्रता विकसित करेंगे तब। तो मैं तो ये कहती हूँ कि गुरु जी से जो मांगे बेटे, आप आए हैं तो आपको मिलेगा ही, चाहने पर भी अनचाहने पर भी, और प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी। जैसा कि उसमें पत्रिका में दिया है, प्रत्यक्ष गुरुजी मिलेंगे, परोक्ष मिलेंगे। मैंने आपको आते ही बताया ना कि बेटे आपको नहीं दिखते तो मैं क्या करूं? एक गाना है, कौन सा? पास रहता हूं तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं? बेटे आप नहीं देख पाते तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मुझे दिखाई पड़ते हैं, मुझे दिखाई पड़ते हैं, मैं उनसे जुड़ी हूँ और मेरे रग रग में और मेरी सांस सांस में विराजमान है। तो बेटे मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरे साथ साथ बैठे हैं। अलग कहाँ है? अलग कहाँ है? उनकी जो प्रेरणा है वही तो हमारे लिए सब कुछ है। जो उनके उद्देश्य है, जो उनका लक्ष्य है, वही हमारे लिए सब कुछ है। और उसी के लिए हम कटिबद्ध हैं, उसी के लिए कटिबद्ध है। हमारा जीवन निछावर है, निछावर है बेटे, समर्पित है, समर्पित है। और जब तक समर्पित नहीं है तब तक कोरी कल्पनाएं बनाया करिए, कोरी कल्पनाओं से कुछ नहीं होगा। तो गुरुजी की ही आप आराधना करते हैं तो गुरुजी से आप शक्ति मांगिए, भक्ति मांगिए कि गुरुदेव जो भक्ति आपके अंदर आई है वही भक्ति हमारे अंदर आए। जो आपने किया है संसार के लिए, हम भी कभी समर्थ हों, वो शक्ति, वो साहस आप हमको दीजिए। हमको आपसे बीवी नहीं चाहिए, हमको बच्चे नहीं चाहिए, वो तो सब भगवान पूरा करेगा। आपकी शक्ति करती रहेगी, आप खुद ही जानते हैं। तो हम आपसे मांगे क्या? आया भी और कांच भी मांगा? नहीं बेटे, कांच नहीं, हीरा, हीरा मांगिए। जब हीरा आप लेकर के जाएंगे तो वो लाखों में बिकेगा। और कांच, कांच बेटे 2-4 आने में बिकेगा। वो कांच यहाँ भी आए सो भी कांच नहीं, हीरा, हीरा। तो मैं कहती हूँ बेटे अपनी भावनाओं को विकसित करिए। भावनाओं के लिए और श्रद्धा के लिए मैंने आपसे निवेदन किया। जब आपके मन में जब श्रद्धा परिपूर्ण मात्रा में हो जाएगी तो बेटे गायत्री माता भी आ जाएंगी और गुरु जी भी आ जाएंगे और शंकर जी भी आ जाएंगे, हनुमान जी भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। और तब तक ये नहीं है, तब तक कुछ नहीं होगा। और जब आएंगे तो फिर कैसे आएंगे? फिर आएंगे ऐसे जैसे हनुमान जी पे आए थे। हनुमान जी कहाँ तक पढ़े लिखे थे? बिल्कुल नहीं। कितनी मालाएं फेरी थी बेटे, हमें नहीं मालूम कितनी माला फेरी थी, लेकिन उनका था राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। फिर बेटे भक्त को चैन नहीं पड़ता। फिर तो बेटे समुद्र को लांघेगा, लंका में आग लगाएगा और अपनी सीता माता की खोज करके आएगा। बेटे अंगद का जैसा लंका में जाकर के पैर बढ़ाएगा। उसे हिलाने वाला है क्या कोई? नहीं बेटे, उसके अंदर साहस है ना, भक्ति आ गई ना उसके अंदर। जब तक भक्ति नहीं थी तब तक क्या था? बानर था। तो बानर, अरे बानर की क्या औकात होती है? कोई औकात नहीं होती। लेकिन बेटे जब भक्ति हो गई तो वही बानर हनुमान हो गए, वही बानर अंगद हो गए और भगवान राम के सहयोगी हो गए, भगवान राम के भक्त हो गए। और भगवान राम के बेटे जब भगवान राम का जब तक वो रहेगा इतिहास में, तब रामायण रहेगी, तब तक देख ले हनुमान जी भी रहेगी, गिलहरी भी रहेगी, सबरी भी रहेगी। कौन सी सबरी? अरे बेटा वही अछूत सबरी। कौन सी? जो रास्ता साफ करती थी और ऋषि उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, कहते थे अछूत हमारे सामने आएगी क्या? तब वो कहती थी कि अच्छा अछूत हूँ तो क्या, लेकिन मेरा कर्तव्य तो है। मेरा भगवान इस रास्ते से जाएगा और मेरे भगवान के पैरों में कांटे चुभ गए तो
कांटे चुभ गए तो रास्ता, बेटे रास्ता साफ करती थी कौन? सवरी। आश्रम से लेकर के और गंगा तट तक वो सवरी साफ करती थी। फिर भगवान आए। हाँ बेटे भगवान आए उस सवरी के यहाँ। आए ही नहीं, उसने बेटे झूठा भी खाया, झूठा भी खाया भगवान ने, और बेर झूठे खाए भगवान ने खाए। अरे बेटे भगवान तो न तो है आपकी अगरबत्ती का भूखा, और न आपकी फूलों का भूखा, न आपके चंदन का भूखा, और न होता है आपके अक्षत का भूखा। तो काय का होता है बेटे? वो भावनाओं का होता है और श्रद्धा का होता है। लक्ष्मण से राम ने कहा, लक्ष्मण ने कहा भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? एक अछूत, और फिर उसका भी आप झूठा खा रहे हैं, झूठा खा रहे हैं। उन्होंने कहा लक्ष्मण बके मत, तू चुप हो जा, मैं खा रहा हूँ भावना, मैं बेर नहीं खा रहा हूँ, मैं तो भक्त की भावना खा रहा हूँ, भक्त की आस्था खा रहा हूँ, और भक्त की श्रद्धा को खा रहा हूँ, मैं बेर खा रहा हूँ। तू समझ रहा बेर नहीं खा रहा हूँ, मैं तो इसकी श्रद्धा देख लक्ष्मण, इसकी भक्ति देख, इसकी भक्ति के सामने मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ। बेटे ये है सही स्वरूप अध्यात्म का, यही सही स्वरूप है भक्ति का। तो मैंने आज आपको ये बताया कि भक्ति किस रूप में आती है और कैसे आती है, और आपको क्या करना चाहिए जिससे कि गायत्री माता आपके पास आए और जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं बेटे आपको सफलता मिले। हमारी कामना है कि हमारे जो बच्चे आए हैं अनुष्ठान कर रहे हैं, भगवान इन सबको सफलता दे और इनका अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण हो बेटे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपसे कहा ना कि आप अपनी श्रद्धा को विकसित करिए, ताकि जो भी बीज बोया जाए वो फले और फूले और आपकी ज़िंदगी में बाहर आए। वो बाहर जो संतों में और ऋषियों में और भगवान के भक्तों में आई है बेटे। बस इतनी बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। ओम शांति।